नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। सिलीगुड़ी शहर में लाचार स्वास्थ्य परिसेवा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी उतरी सड़कों पर जमकर किया प्रदर्शन, हल्ला बोला। भारतीय जनता पार्टी ने वित्तीय अनियमितता, भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और खराब स्वास्थ्य परिसेवा का आरोप लगाते हुए बुधवार को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना दिया। विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक शंकर घोष और आनंदमय बर्मन भी शामिल हुए थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि कोविड के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज को खर्चा करने के लिए करोड़ों रुपए मिले, लेकिन वास्तव में यहां कुछ नहीं हुआ क्योंकि इन पैसों का इस्तेमाल तृणमूल के सिंडिकेट के जरिए किया गया। यही कारण है कि जन कल्याण के कामों में ये पैसे काम नहीं आ सके। उन्होंने कहा, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1500 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में राज्य में इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে যে দুর্নীতিগুলো হচ্ছে সেগুলোকে আমরা তুলে ধরবার চেষ্টা করছি। আমরা শিক্ষা সংক্রান্ত দুর্নীতি তুলেছি, এবার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দুর্নীতি তুলছি। এইভাবে একে একে ধাপে ধাপে আমরা রাজ্যের সরকারের দপ্তরগুলোর উপরে চাপ বাড়াবো। স্বচ্ছতা সব মানুষ চান, সব রাজনৈতিক দলের মানুষরাই চান, কিন্তু এক শ্রেণীর নেতারা আছেন তারা এই ধরনের দুর্নীতি করেন তাদের নিজেদের লাভের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সেটা সরকার এবং মানুষের ক্ষতি করে। ফলে আমরা আজকে এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আন্দোলন করছি, পরবর্তীকালে এই আন্দোলন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেব। তদন্ত হওয়া চাই এবং প্রয়োজনে এখানটায় ক্যাগের রিপোর্ট করা হোক বা এখানটায় শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হোক যে কোন খাতে কত টাকা বিল এখানটায় দেওয়া হয়েছে এবং সেটা আদৌ যুক্তিযুক্ত কিনা, সেটা কোনো না কোনো তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া হোক। এবং প্রয়োজনে আজকে গোটা রাজ্য জুড়ে যেভাবে একটার পর একটা দুর্নীতি, আমরা গতকাল ইউনিভার্সিটিতে এই দুর্নীতি নিয়েই আন্দোলনে নেমেছিলাম, তো স্বাভাবিকভাবে আমরা চাই রাজ্য জুড়ে যা পরিস্থিতি আপনারা সবাই জানেন, আর শিক্ষার যে প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী আর তাকেও সিবিআইয়ের ডাকে আর যেতে হচ্ছে, কালকে তিনি রওনা দিয়েছেন, কলকাতা চলেও গেছেন। তো স্বাভাবিকভাবে গোটা রাজ্য জুড়ে যেভাবে একটার পর একটা দুর্নীতি হচ্ছে, পুকুর চুরি হচ্ছে, তাদের সমস্ত ঘটনাতেই এখানটা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বা সিবিআই এসে কোনো না কোনো কাজের তদন্তগুলো করুক এবং তাহলেই আর একেবারে কেঁচো ঘুরতে সাপ বেরোবে, রাঘব বোয়াল বেরোবে, কে কোথায় জড়িত আছে আর সবাই ধরা পড়বে। সেজন্য আজকে আমরা এখানটা এসেছি, আমরা এখন ডেপুটেশন দেব। দেখুন, কোনো একটা পাবলিক সার্ভিসের ক্ষেত্রে তো নানান লোকের নানান অভিযোগ থাকেই, যতটাই চেষ্টা করা, এবং অভিযোগ থাকা মানেই হচ্ছে যে তারা নিশ্চয়ই আমাদের কাছে সার্ভিস পায় এবং তাদের এক্সপেকটেশন যা পাচ্ছে তার থেকে আরও বেশি। তো দিস টাইপ অফ ডেপুটেশন নিশ্চয়ই ওয়েলকাম ফর দ্য আপলিফমেন্ট অফ হসপিটাল সার্ভিসেস ফর দ্য পাবলিক। सिलीगुड़ी के पत्रकारिता जगत को लगा बहुत बड़ा झटका। वरिष्ठ पत्रकार दीपक होर रॉय का हुआ निधन, हर तरफ शोक की लहर। सिलीगुड़ी के पत्रकारिता जगत को बहुत बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ पत्रकार दीपक होर रॉय का निधन हो गया है। सिलीगुड़ी के जाने माने और अनुभवी पत्रकार दीपक होर रॉय का आज निधन हुआ। वह पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज सिलीगुड़ी के एक नर्सिंग होम में चल रहा था। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के एक वरिष्ठ सहयोगी दीपक होर रॉय एक खेल पत्रकार थे। उनके निधन की खबर से सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में शोक की छाया है। उनके शव को नर्सिंग होम से घर ले जाया गया। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पायनियर एसोसिएशन ले जाया गया, जहां सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पायनियर एसोसिएशन के बाद उनके पार्थिव शरीर को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब ले जाया गया और सिलीगुड़ी के सभी पत्रकारों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। दीपक होर रॉय सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के वरिष्ठ सदस्य थे। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के सदस्यों ने उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के सदस्यों और पत्रकारों ने इस अवसर पर शोक व्यक्त किया।
सिलीगुड़ी के विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी दीपक जी को इस दुखद खबर में दुख जताया है। दार्जिलिंग निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा सांसद राजू बिस्ट ने उनके परिवार के लिए शोक संदेश भेजा। भाजपा विधायक आनंदमय बर्मन, सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष, नांटू पाल, तृणमूल कांग्रेस के कुंतल रॉय और वेदव्रत दत्ता ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनका अंतिम संस्कार आज किरण चंद्र शमशान घाट में किया गया। দীপকদা দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। দীপক রায় আমাদের শিলিগুড়ি একজন সিনিয়র জার্নালিস্ট। আমরা শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের অঙ্গন থেকেই কথা বলছি যে যখন এই শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাব তৈরি করা হয় তখন দীপক রায় ছিলেন আমাদের সঙ্গে। ইনি কয়েক বছর এই ক্লাবের সভাপতিও ছিলেন। ফলে একজন সাংবাদিক হিসাবে তার যে অবদান শিলিগুড়িতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, এখানে সাংবাদিকদের সংখ্যা অনেক বেশি। এখানে উনি যেভাবে সাংবাদিকদের নেতৃত্ব দিয়েছেন তা এক কথায় অনবদ্য, এবং তার এই যে দীর্ঘ জীবন ধরে যে সাংবাদিকতার পথ চলা, তাতে অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। উনি একটি স্থায়ী চাকরি ছেড়ে দিয়ে সবসময়ের জন্য সাংবাদিকতায় যোগ দিয়েছেন, যেটা কিন্তু খুব বিরল ঘটনা। এটা আমাদের কাছে একটা বড়, উনি আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবেন। হ্যাঁ, একসাথে কাজের অভিজ্ঞতা, আমরা দীর্ঘদিন আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি, 30 বছর ধরে প্রায়, এবং ওনার সঙ্গে অনেক ইভেন্ট আমরা কভার করেছি। আমার সঙ্গে ওনার ছিল এক মানে দাদা ভাইয়ের সম্পর্ক। আমরা একসঙ্গে অনেক জায়গায় কভার করতে যেতাম, এবং সবসময় পরস্পরের মধ্যে একটা সংবাদের আদান প্রদান, সংবাদ নিয়ে আলোচনা, এবং সংবাদের জন্য যেটা সংগ্রহের জন্য যেটা দরকার, যে নিজেদের যে আত্মত্যাগ, সেই জিনিসটা কিন্তু ওনার মধ্যে ছিল। উনি কিন্তু আরও বড় মাপের মানুষ ছিলেন। যে মানুষটিকে চিনতাম, তিনি শিলিগুড়িতে সর্বজনপ্রিয় এবং অজাতশত্রু একজন মানুষ ছিলেন। সবসময় একটা মুখে তার হাসি লেগে থাকতো। শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন, খুবই নামকরা সাংবাদিক ছিলেন, সারা বাংলায় তার একটা পরিচিতি ছিল। বাসুদাকে আমরা ভীষণভাবে মিস করব। আমার সঙ্গে তার একটা ব্যক্তিগত অত্যন্ত মধুর সম্পর্কও ছিল। আমি দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে তাকে এখানে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করে আমরাও দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত স্তরের কর্মীবৃন্দ এবং নেতৃবৃন্দ আমরা সবাই শোকার্ত। আমরা তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করছি এবং স্মরণে রাখব। শব্দ খুবই কম। আমরা ছাত্র রাজনীতি থেকে দীপকদাকে চিনি, এবং দীপকদা সেই সময় থেকে আমাদেরকে পরামর্শ দিতেন বিভিন্ন বিষয়। আর সাংবাদিকদের আজকে যে বড় অংশ শিলিগুড়িতে রয়েছেন, তাদের অনেক আগের থেকে তার সাংবাদিকতার জীবন শুরু, ফলে একটা অভিভাবকের একটা ভূমিকা তিনি পালন করতেন। তিনি সবাইকে নিয়ে চলতে পারতেন, বড় হয়েও ছোটদের সাথে একইভাবে তিনি মিশতে পারতেন। শিলিগুড়ি বা উত্তরবঙ্গের সাংবাদিক জগতে তার নাম একটা আলাদা জায়গায় লেখা থাকবে। সব থেকে বড় হয় দীর্ঘদিনের সাংবাদিকতা বা দীর্ঘদিনের একটা ব্যক্তি জীবনে পরিচিতি, সবটা মিলিয়ে তার জীবনে অনেক ঝড়ঝাপটা গিয়েছে। সেই সময় পাশে থাকবার চেষ্টা করেছে। একটা ক্ষতি হয়ে গেল, এবং ব্যক্তিগতভাবে বলবো যে এই ধরনের মানুষ চলে যাওয়া মানে আমাদের জীবনে পরামর্শ দেওয়ার মানুষের সংখ্যা কমে যাওয়া। पीपीएस व अलग राज्य गोरखालैंड तथा गोरखाओं की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का पुतला बनाकर जूतों की माला पहनाकर कालिंपोंग में जमकर किया गया विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का पुतला बनाकर जूतों की माला पहनाकर कालिंपोंग शहर में आज जमकर प्रदर्शन किया गया। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन और अलग राज्य गोरखालैंड तथा गोरखाओं की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया है। भारतीय गोरखा सुरक्षा परिषद पार्टी के द्वारा आज सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया गया, जहां भारतीय गोरखा सुरक्षा परिषद पार्टी के प्रमुख शक्ति शर्मा ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार गोरखाओं की मांगों को नजरअंदाज कर रही है, और इस बीच उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में किए गए वादे सिर्फ जुमला रहकर रह गई है। बीजेपी पार्टी वास्तविक रूप में पीपीएस के बारे में अभी तक खुलासा
नहीं कर पाई है। इससे यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि बीजेपी गोरखाओं के पक्ष में नहीं है। जहां आज का प्रदर्शन केंद्र की भाजपा सरकार पर दबाव बनाने के लिए आयोजित की गई थी और यह प्रदर्शन कालिम्पोङ से शुरू होकर राजधानी दिल्ली में पहुंचकर समाप्त होगी। यो सम्भव यसरी हुन्छ कि जति बेला चाहिँ अब हामी जतिजना पनि छौँ यहाँ कसैमाथि तपाईँले तोडफोड गरेको केस भेट्नुहुन्न होला, कसैले अगणतान्त्रिक ढङ्गले काम गरेको छैन होला, कसैले कोही पुलिस प्रशासनसँग भागेको छैन। आज पनि यहाँ अनुमति माग्नु अगाडि हिजो म कार्यालयमा गएको थिएँ, एसपी कार्यालयमा बसेर हाम्रो आउनेवाला सबै कार्यक्रमको जानकारी दिएर टेबलमा बहस गरेर आएको। अनि जब जब पनि मुद्दा हुन्छ, म इन्क्लुडिङ यहाँ के अरे हाम्रो गृहमन्त्री अमित शाहको पुतला निकाल्दा पनि हामीले भनिरहेका छौँ, विपक्षका जति साथीहरू हुन्छन्, गठबन्धनका जति साथीहरू हुन्छन्, अघि आउनुहोस् न, बात गरौँ। बातदेखि भागेको छैन। जब हामी भाग्छौँ, जब हामी गल्ती गर्छौँ, जब हामी लदेखि बाहिर उठ्ने कोसिस गर्छौँ, अलिकति बल देखाउँछौँ, मुडे प्रवृत्ति देखाउँछौँ, तब भाग्नुपर्छ। अनि भाग्नु पर्दैन। गोर्खाल्यान्ड माग्नु भनेको संविधानले दिएको अधिकार हो। गोर्खाल्यान्ड माग्दा डराउनु पर्दैन। म यो स्पष्ट सन्देश दिन चाहन्छु। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की समर्थित INTTUC श्रमिक संगठन के द्वारा श्रमिक सम्मेलन का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष ऋतुव्रत बैनर्जी हुए शामिल। निकाली गई रैली। INTTUC की पहल पर बुधवार को जलपाईगुड़ी के इंदिरा कॉलोनी में एक विशाल श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में INTTUC के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुव्रत बैनर्जी मौजूद रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम में तृणमूल जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष खगेश्वर रॉय, अध्यक्ष महुआ गोप, इंटक जिला अध्यक्ष राजेश लाकड़ा और अन्य राज्य और जिला स्तर के नेता शामिल हुए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय ने कहा कि 31 मई तक उत्तर बंगाल के सभी चाय बागानों में यूनिट कमेटी का गठन किया जाएगा। उसके बाद उत्तर बंगाल के चाय बागानों में एक चाय सभा आयोजित की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली कर्मियों को विभिन्न मांगों को लेकर आने वाले दिनों में भी संघर्ष जारी रहेगा। এই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন INTTUC অনুমোদিত 505 অ্যাফিলিয়েশন গোটা রাজ্যের যেভাবে আজকে এটা উত্তরবঙ্গের হলো, এরপরে দক্ষিণবঙ্গে হবে। এটা আমার সার্টিফিকেট দেওয়ার দরকার নেই। আপনারা এখানে উপস্থিত ছিলেন, আপনারাই দেখেছেন কি উন্মাদনার মধ্যেই সমাবেশ এখানে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত। भारी मात्रा में चोरी की लकड़ी जब्त, पुलिस को देख भाग निकले तस्कर। अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम देर रात एक मारुति कार में लकड़ी तस्करी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने भारी मात्रा में शाल की लकड़ी जब्त की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कुमारग्राम से चोरी की लकड़ी बारोबिशा की ओर तस्करी की जा रही थी। देर रात कुमारग्राम रोड पर पुलिस की गश्ती वैन खड़ी देख उक्त मारुति कार का चालक तेज रफ्तार से गाड़ी को भगाने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान वाहन का पिछला पहिया खुल गया। इधर खबर मिलते ही वोल्का रेंज के वनकर्मी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। दूसरी ओर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर वहां से फरार हो गए। बाद में बारोबिशा चौकी की पुलिस की मदद से वन विभाग ने लकड़ी से लदे वाहन को बरामद कर रेंज कार्यालय पहुंचाया। वन विभाग सूत्रों के अनुसार लकड़ी की बाजारी मूल्य लगभग 75,000 रुपए आंकी गई है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathroom, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ?
याद राख्नुहोस् घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चम्पासरी सिलगढी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। भारत सरकार द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत तीस्ता जल विद्युत परियोजना चरण 3 के NHPC में भारत की आजादी की अमृत महोत्सव का किया गया आयोजन। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज तीस्ता जल विद्युत परियोजना के चरण 3 के 27 माइल के NHPC में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया था, जहां रंबी बाजार के स्कूल के छात्रों के लिए एक एजुकेशनल टूर का आयोजन किया गया था, जिसके तहत NHPC में जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली के उत्पादन को लेकर चर्चा किया गया और इसके वास्तविक रूप को दिखाया गया। कार्यक्रम में NHPC चरण 3 के अधिकारी AK ग्रोवर ने बताया कि NHPC भारत में बिजली उत्पादन के महत्वपूर्ण योगदान में काम करती है और देश को प्रगतिशील बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। चाय बागान की महिलाओं के लिए जागरूकता शिविर आयोजित, सिखाए गए आत्मरक्षा के गुण। जलपाईगुड़ी जिले के डेंगवाझाड़ चाय बागान में WSAF नामक एक संगठन की ओर से बुधवार को चाय बागान की महिलाओं के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डेंगवाझाड़ चाय बागान के डिप्टी जनरल मैनेजर जीवन चंद्र पांडे समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। जलपाईगुड़ी के डेंगवाझाड़ चाय बागान में आयोजित इस शिविर में शामिल WSAF के एक अधिकारी निर्मला रॉय ने कहा कि वे मुख्य रूप से चाय बागान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। वे पहले भी आसाम के कई चाय बागानों में काम कर चुकी है।
इस बार वे उत्तर बंगाल के चाय बागानों में शिविर लगाकर महिलाओं में जागरूकता का संदेश फैला रही है। WSAF संगठन के सदस्य बागान की महिलाओं को विभिन्न समस्याओं और बाधाओं के सामने खुद को कैसे बचाए इसके गुण सिखा रही है। वुमेन सेफ्टी एक्सेलरेटर फांड WSAF এতে IDH, ইউনিলিভার, টিসকো এই প্রত্যেকটি সংস্থা মিলে আসামে গত 2 বছর ধরে কাজ হচ্ছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে এবারে ওমেন সেফটির উপর বিভিন্ন চা বাগানে আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করছি উইথ দ্য সাপোর্ট অফ আওয়ার গুডরিক কোম্পানি অ্যান্ড ইন দিস প্রজেক্ট উই উইল ট্রেন অ্যাডোলেসেন্ট, ওমেন, ম্যানেজমেন্ট সবাইকে আমরা ট্রেনিং দেবো এবং দিয়ে আমাদের বাগান এবং আমরা সব কিছুকে একটু ওমেন সেফটি তৈরি করার চেষ্টা করব পরিবেশ। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম নির্মাল্য, কন্ট্যাক্ট বেস থেকে। আমরা ইন্ডিপেন্ডিং পার্টনার WSAF। এটা আমার ওমেন সেফটি জন্য যেরকম চা বাগানে ম্যাক্সিমাম পপুলেশন তো ওয়ার্কারের যে আছে ওটা মহিলা, তো এখন ফার্স্ট টাইম আমরা গুডরিক একটু ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে কি মহিলার যে আমরা এমানসিপেশন অফ উমেন বলেন, সশস্ত্রীকরণ মহিলার জন্য ওনার যে প্রবলেম আছে ওরা ওনাকে ডিসকাস করে আমার NGOর সঙ্গে আপনার কাজ করি, ওরাকে और अवेयरनेस আপনার बढ़ाচ্ছে। अचानक आई तूफान के साथ भारी बारिश के कारण पेड़ गिरने से 25 दुकानें क्षतिग्रस्त। कूच बिहार जिले के दिनहाटा चौरहाट बाजार इलाके में बीती रात भारी बारिश के कारण एक विशालकाय पेड़ गिर गया। भारी बारिश से चौरहाट बाजार में करीब पेड़ की चपेट में आने से 25 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक बीती रात व्यापारी अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे। बाद में देर रात तूफान के साथ आई तेज आंधी व बारिश के कारण पेड़ गिरने से करीब 25 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई है। कुछ दुकानें पूरी तरीके से तबाह हो गई है। आंधी तूफान से क्षेत्र के कई घरों के लोग बेघर हुए हैं और भारी नुकसान हुआ है। আমরা গতকাল মঙ্গলবার আমরা দোকান করে বাড়িতে সবাই চলে যাই। তারপরে রাত্রেবেলা ঝড় বৃষ্টি হয়। ঝড় বৃষ্টি হওয়ার দরুন মানে এখানে একটা বড় একটা গাছ ভেঙে আমাদের মানে 20-25টা বা 30টা এরকম মানে অগুন্তি আর কি, আমরা এখনও ঠিক বলতে পারছি না, এরকম গাছগুলো মানে দোকানগুলো ক্ষতি হয়ে যায় প্রচণ্ড পরিমাণে আর কি। এদের মানে এমন ক্ষতি হয়েছে যে মানে কোনো দোকান একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেই থেকে আমরা ভোরবেলায় খবর পাই আমরা বাজারে আসি, এসে দেখি এই পরিস্থিতি হয়ে গেছে। তো এই পরিস্থিতিতে আমরা সবই অনেকেই আর কি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। সেই দিক থেকে আমাদের ব্যবসায়ী সমিতি, পৌরসভা এরা যদি একটু সহযোগিতা করে, এটা এসে দেখে তারপরে প্রতিকার করে বা আমাদের কিছু সাহায্য করে, তবে আমরা উপকৃত হব। না হলে তো আমরা অনেক দোকানদার আমরা এইভাবে মানে পথে বসে যাব, যার জন্য আমাদের মানে পরিস্থিতি খুবই খারাপ। তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি বলছি যে এরা যেন। কী নাম আপনার? আমার নাম उत्तम कुमार साहा। इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुरक्षा में बड़ी चूक, प्रसूति विभाग से बच्चा चुराकर भाग रही थी महिला। इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के प्रसूति विभाग में एक महिला द्वारा अचानक बच्चे को गोद में लेकर फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि मरीज के परिजनों ने उसे बीच रास्ते में पकड़ लिया। बुधवार सुबह हुई इस घटना से इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि महिला इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के प्रसूति वार्ड से बच्चा चुराकर भाग रही थी। दुर्घटना की खबर फैलते ही मरीज के परिजन भड़क गए। हालांकि बाद में पता चला कि महिला मानसिक रूप से बीमार है। वहीं कुछ लोगों ने सवाल करते हुए कहा, अगर महिला मानसिक रूप से असंतुलित थी तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कैसे घुसी? इतने सारे सुरक्षाकर्मी उस दौरान क्या कर रहे थे? अगर महिला वास्तव में बच्चा को अपने साथ ले जाने में सफल होती तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? वे लोग इतने बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। उधर अस्पताल के सुरक्षा गार्ड के सुविधा प्रबंधक एहसान अली अफजल ने सुरक्षा गार्ड की लापरवाही को स्वीकार किया है। दूसरी ओर इस बारे में इस्लामपुर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अस्पताल पहुंचकर आरोपी महिला को वहां से अपने साथ ले गई। সকালবেলা এই মেয়েটা যে আছে লেডিসটা, ওরা পেশেন্ট পার্টি বলে ঢুকলো, ভিতরে যাওয়ার পরে হাল্লা উঠছে, বাচ্চাটা নিয়ে চলে যাচ্ছে। তারপরে আমাদের সিকিউরিটিগুলো দৌড়ে গেলাম, ওখানে যাওয়ার পরে ওদেরকে দাঁড়ালাম, তারপরে পুলিশ প্রশাসনকে খবর দেওয়া হলো। উনি আসার পরে
নিয়ে গেল। মহিলাটা কি 6টার সময় এসেছিল এখানে, এই যে আসার জন্য সব রুমে ও ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ঘুরে বেড়ার জন্য ও আমাকে দেখলো, আমি ওকে দেখলাম। আমি পেশেন্টের জন্য চা আনতে গেছি দোকানে যাওয়ার পরে ওদের চট করে বেরিয়ে দোকানে গেছে। আমার দোকানে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে যে এই 3 নম্বর বেডে একটা মেয়ে বাচ্চাদেরকে একটা বুড়ি মানুষ চুরি করে গায়ে কাপড় ছাড়া নিয়ে ভাগতেছিল। তো আমার মনে পড়া ছিল এটা। তো আমি 3 নম্বরে দেখলাম, আমি ও কী করে এখানে চলো, আমি চাই রেখে আমি চট করে এখানে চলে আসছি। এখানে আসি দেখছি ও আমার বাচ্চা নিয়ে ভাগতেছিল। আমি খুঁজতে যাচ্ছি দোকানে নাই। এখন আসছিল ওরা, ওখানে আসছিল পরে আগে আসছিল ড্রেস পরে, এখন আসছিল শাড়ি পরে, বাচ্চাদের কাপড় নিয়ে আসছে। চুড়িদার পরে আসছে, আগে আসছিল চুড়িদার পরে আগে আসছিল, এখন আসছে শাড়ি পরে আসছে। আর বাচ্চাদের খাবার নিয়ে আসে, বাচ্চাদের কাপড় নিয়ে আসে। আমাকে বলছে যেন আসে, বাচ্চাটা করে কোলে দেওয়ার পর আমি সিস্টারের কাছে হিরকে দৌড় দিলাম। সিস্টার আছে, আমি ধরছি, আমাকে ধাক্কা মেরেছে। আমি ধরেছি, আমাকে ধাক্কা মেরেছে। विभिन्न सरकारी रिक्त पदों पर युवाओं की नियुक्ति को लेकर तथा बंद भत्तों को तत्काल लागू करने सभी सरकारी रिक्त सहायता प्राप्त एजेंसियों में युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर आज जलपाईगुड़ी में एक ज्ञापन सौंपा गया। एनेक्सर 3 की ओर से एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुजय लोध ने कहा कि राज्य सरकार एक लाइब्रेरियन की नियुक्ति करने जा रही है। इस भर्ती में युवाश्री परियोजना का हिस्सा बनने वालों को राज्य और स्थानीय स्तर पर विभिन्न नियुक्तियों के मामले में प्राथमिकता देने के अलावा 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन जारी कर युवाश्री को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। इस अवसर पर एसोसिएशन के सदस्य स्वपन रॉय, तंपू मोहती, संजय देवनाथ और अन्य उपस्थित रहे थे। আমরা পশ্চিমবঙ্গ যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক কর্মপ্রার্থী সমিতি জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মাননীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসারের কাছে আমরা এসেছি। আজকে ডেপুটেশন বা স্মারকলিপি আমরা জমা দেব। আমাদের দাবি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে লাইব্রেরিয়ান পদে নিয়োগ করতে চলেছে, যার নোটিফিকেশান হয়েছে এবং আগামী 10ই জুন পর্যন্ত ফর্ম ফিল আপ চলবে। আমরা চাইছি যুবশ্রী থেকে এই লাইব্রেরিয়ান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক এবং যত শূন্য পদ রয়েছে পশ্চিমবাংলায় সেই শূন্য পদে যাতে যুবশ্রী থেকে কর্মীদের নিয়োগ করা হয় এবং প্রচুর যুবশ্রী বন্ধুরা আছেন যাদের ভাতা নানান কারণে বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের ভাতা যাতে অবিলম্বে চালু করা হয় এবং অ্যানেক্সচার 3 নামে যে আমাদেরকে হয়রানি হতে হচ্ছে সেই অ্যানেক্সচার 3 যাতে অবিলম্বে বন্ধ হয়, এই দাবিগুলো নিয়ে আজকে আমরা মাননীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসারের কাছে ডেপুটেশন দিতে এসেছি। আপনার নাম এবং পরিচয়? আমার নাম সুজয় লোধ, আমি পশ্चिमबंग एम्प्लॉयमेंट बैंक कर्मप्रार्थी समिति जलपाईगुड़ी जिला कमेटी सभापति। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद।